नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लास 8th का बुक है, चैप्टर 6 है वी डिस्ट्रीब्यूटेड यर थिंग्स मल्टीप्लाई। वी डिस्ट्रीब्यूटेड यर थिंग्स मल्टी टॉपिक में मल्टीप्लाई। व्हाट इज द मल्टीप्लाई? सपोज हमारे पास में टू वैल्यूज है ए एंड बी। सपोज दिस इज द वैल्यू ए एंड बी, देन व्हाट इज द मल्टीप्लाई? ए क्रॉस बी is called the multiply. The sign is x is the multiply. हम इसे कैसे लिखते हैं? a dot b भी लिखते हैं, a dot b भी लिखते हैं। अब इसमें भी एक प्रॉपर्टीज होती है, ये नंबर है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी है ना, जो भी हमारे पास में नंबर है उनको हम इस तरह लिख सकते हैं, है ना, डॉट में और ऐसे क्रॉस में करके। अब इधर मान लीजिए हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी होती है माइनस ए इंटू माइनस ए है, तो क्या होगा? माइनस जो होता है ऐसे, ये पावर में कितना हो गया? स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी टोटल क्या हो गया? माइनस ए का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये था, है ना, ये जो माइनस की पावर ऐसे स्क्वायर में है, यानी माइनस ए स्क्वायर है, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, -1 है ना ऐसे, और ये स्क्वायर। तो ये जो इवन में स्क्वायर होता है -1 पे, है ना, वो हमेशा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर। और यदि ये माइनस ए इंटू ए होता तो क्या था? माइनस ए स्क्वायर आता। क्या था? माइनस ए स्क्वायर। यानी ये जो है, इधर देखो, इसकी पावर कितनी रहेगी? -1 की पावर 1 रहेगी ना, जब भी तो ये माइनस ए स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब है -1 की पावर यदि ऑड है ना, तो वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर, और -1 की पावर यदि इवन नंबर है तो क्या आएगा? +1 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? +1 वैल्यू आएगी। तो अब इधर देखो, ये इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई? प्लस हो गई, है ना। ये होता है मल्टीप्लाई। इसमें भी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड और कम्यूटेटिव वाली, है ना। अब ये देखो, फर्स्ट में लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, है ना, ये प्रॉपर्टीज है ना। प्रॉपर्टीज फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज कैसे हैं मैं बताता हूं, होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास में दो वैल्यू है, जैसे ए बी थी, है ना, ये एडिंग में है ना, एडिंग में ए प्लस बी है, कोई हमारे पास में वैल्यू है ए प्लस बी है, और उसको मैंने तीसरी क्वांटिटी से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तीसरी क्वांटिटी से क्या किया? मल्टीप्लाई, यानी डॉट प्रोडक्ट या हो या ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट हो, यानी ये मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करने के पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, है ना। ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। और सेकंड होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए डॉट सी है तो सी डॉट ए होता है, यानी ये इधर चेंज हो जाए, ऐसे हो, है ना, तब भी ये क्या होता है? इक्वल होते हैं, है ना। तो अब ये देखो, मैंने ऐसे किया था, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, है ना, ये कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव। अब इसके बाद में इधर देखो,
इस चीज को भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते थे, ये सी को इधर ला सकते थे, है ना। तो क्या हो जाता है, ये ऐसे लिख सकते थे इसको, सी डॉट ए प्लस बी हो जाता, है ना। और ये क्या हो जाता, सी डॉट ए हो जाता, और ये हो जाता सी डॉट बी हो जाता। तो ये क्या है, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज, है ना, आइडेंटिटीज। मान लीजिए आइडेंटिटीज नेक्स्ट, है ना टॉपिक। हम मान लीजिए मेरे पास में दो क्वांटिटी है ए एंड बी, ए एंड बी। अब मैं ये कह रहा हूं कि ए में मैंने एम इंक्रीज कर दिया और बी में क्या कर दिया, एन इंक्रीज कर दिया, यानी बढ़ा दिया है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी प्लस एन हो जाएगा। एन भी क्या है, नंबर है, और बी भी नंबर्स थे हमारे, है ना। कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी, है ना। अब इधर देखो, मैं क्या चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इनको, क्या करना, मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूँ, यानी मल्टीप्लाई। तो मैंने इधर डॉट लगा दिया, क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। और अभी मैंने मल्टीप्लाई यानी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पढ़ा था, उसी को मैं इधर फॉलो करूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में देखो, ए को इससे किया, फिर एम को इससे करेंगे। तो पहले ए डॉट बी प्लस एन और प्लस एम आ जाएगा, और इसको करेंगे डॉट में बी प्लस एन आ जाएगा डॉट में, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ वाला डायरेक्ट जो आएगा वो हम बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं। इसको इससे किया, वही, है ना, ए डॉट बी, इसको इससे करेंगे प्लस ए डॉट एन, प्लस इसको इससे करेंगे एम डॉट बी, प्लस ये इससे करेंगे एम डॉट एन हो जाएगा। ठीक है तब, है ना ये। और इसमें ये भी हो सकता था, जैसे मैंने ये लिया है ना, इसको इससे भी कर सकते थे, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, है ना। तो अभी तो ये किया, और भी एक और हो सकता था, क्या हो सकता था, इधर देखो, इधर लिख देता हूं, बी को इससे किया, यानी ए प्लस एम डॉट बी प्लस, है ना, एन, यानी इसको ए प्लस एम डॉट एन। रिजल्ट क्या आएगा इसका, यही आएगा। इसको इससे करो मल्टीप्लाई, या इसको इससे करो, रिजल्ट यही आएगा। अभी हमने सीखा था, है ना, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब ये देखो, ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, है ना। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये रहा। अब इधर देखो, ए को ए भी आ जाएगा, एम भी आ जाएगा, ए एन आ जाएगा, एम एन आ जाएगा, यानी दोनों से सेम रिजल्ट आ रहे हैं, दोनों से क्या आ रहे हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है। और देखो, डायरेक्ट यदि मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो क्या होता है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, और फिर ए को दोबारा किससे मल्टीप्लाई किया, एन से मल्टीप्लाई किया, ये रहा। एम को बी से मल्टीप्लाई किया, और एम को फिर दोबारा एन से मल्टीप्लाई किया, ये क्या है, डायरेक्ट, है ना। ये हमारे लॉ से, जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी उनसे, ये डायरेक्ट हो जाएगा ऐसे, है ना। अब एक चीज और है नेक्स्ट, इसके बाद में यहां तक आ गया। अब इसके बाद में आइडेंटिटीज में मान लीजिए, है ना, नेक्स्ट ये हो गया, दूसरी है ना, ये तो हो गया फर्स्ट, और ये सेकेंड आइडेंटिटी। मान लीजिए मेरे पास में आइडेंटिटी एक ए है और ये एक बी है, और इसमें मैंने एम तो इंक्रीज कर दिया, और इसमें एन क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, डिक्रीज किया। ये डिक्रीज किया और ये इंक्रीज किया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एम, और ये हो जाएगा बी माइनस एन मेरे बच्चे,
बी माइनस एन, तो वही है ना प्रॉपर्टीज से डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये डॉट ये जैसे ये किया था ना वैसे ही होगा, यानी ए ऊपर ले लेता हूं थोड़ा सा, ए डॉट बी माइनस एन प्लस एम डॉट बी माइनस एन, है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब ये इससे होगा ए बी, ये इससे होगा माइनस ए डॉट एन प्लस ये इससे एम डॉट बी, ये इससे माइनस एम एन एन एम एन, ठीक है। और दूसरा इसको इससे भी कर सकते थे ऐसे वाले पे, तो मैं इसको इधर ले रहा हूं, वही चीज आएगी, ये देखो, है ना, ये मैंने इधर लिया है, अब मैं ये ले रहा हूं इसको इससे, यानी ए प्लस एम डॉट बी माइनस साइन है माइनस ये फिर एन, यानी ए प्लस एम डॉट एन, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। तो अब ये देखो, ये जो फॉर्मूला से जो आया हमारा, इससे भी यही रिजल्ट आएगा, इससे भी यही रिजल्ट आएगा, है ना। ए बी एम बी माइनस में ए एन माइनस ए एन माइनस, है ना, एम एन माइनस एम एन, यहां तक आ गया इजी। अब ये देखो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, किससे, ए को बी से मल्टीप्लाई किया पहले, ए बी हो गया, फिर ए को किससे किया, एन से मल्टीप्लाई किया, माइनस में एन है तो इसलिए बाहर माइनस आ जाएगा, ए एन आ जाएगा, फिर एम को बी से मल्टीप्लाई किया, एम को माइनस एन से मल्टीप्लाई किया, यानी एम को बी से मल्टीप्लाई किया और एम को किससे किया, माइनस एन से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई क्वांटिटी इजी है, यानी रिजल्ट हमारा ये और ये होगा। जो हमने आइडेंटिटी सीखी है ना मल्टीप्लाई में, अब इसी से हमारे पास में फॉर्मूलेस भी बनेंगे, है ना, उनको हम यूज भी कर सकते हैं। वो देखो, वो भी, ये भी अभी आइडेंटिटीज वाला है टॉपिक, है ना। मान लीजिए मेरे पास में a प्लस बी ए कोई क्वांटिटी है और इसी को मैं a प्लस बी इस तरह फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो पहले जैसे अभी मल्टीप्लाई वाला किया था वही फॉलो करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, मल्टीप्लाई वाला, है ना, प्रॉपर्टी सीख ली मल्टीप्लाई वाली डायरेक्ट, तो हम ये मल्टीप्लाई वाली डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं इधर, है ना, आइडेंटिटी फर्स्ट, है ना, जो हमने यूज करी वो वाला। ए को इससे किया तो ए स्क्वायर आ गया, ए को इससे किया तो प्लस ए बी आ गया, बी को इससे किया प्लस बी ए आ गया, बी को इससे किया तो बी स्क्वायर आ गया। और कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ए बी हो जाएगा, तो ये ए बी है, ये भी ए बी है, तो क्या आ जाएगा था, ए स्क्वायर प्लस ये ए बी और ये बी, तो क्या आ जाएगा 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इजी था ना। अब नेक्स्ट है ना, ये देखो, इसी को देखो, पहले अभी तो ये जेड मान लिया इक्वल टू में, ये भी मैंने क्या मान लिया, जेड मान लिया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, जेड इंटू जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक और क्या है, अब मान लीजिए मैं a प्लस बी की जगह क्या करूं, a माइनस बी करूं, डॉट a माइनस बी, क्या करूं, a माइनस बी करूं, है ना। तो अब वही इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, a डॉट a होगा तो a डॉट a होगा तो a स्क्वायर कर दिया, a ये है तो माइनस भी क्या आ जाएगा, a b
इसको किया माइनस में क्या आएगा, बी ए आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो बी ए हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस ये है तो कितना है माइनस 2ab और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो अभी देखो ये इक्वल टू जेड हो गया, ये भी इक्वल टू जेड हो गया, तो क्या हो गया जेड डॉट जेड इक्वल टू क्या हो गया जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, यानी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इजी था। अगर ये भूल जाओ तो और लर्न करने का एक स्टाइल बता देता हूँ, यही याद है तो b को किससे रिप्लेस कर दो, b को किससे रिप्लेस कर दो, ब्रैकेट में लगा के ऐसे माइनस बी लगा दो, क्या लगा दो माइनस बी लगा दो, बहुत इजी है। ये हो जाएगा देखो ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने a प्लस, है ना, अगर इधर ये वाला निकाल रहा हूं मैं, है ना, ये तो अलग है ही, है ना, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस बी, यानी ये वाला फॉर्मूला। अब देखो बी की जगह क्या रख दूं, इधर माइनस बी कर दूं, माइनस बी कर दूं और इधर क्या आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। मुझे पता है कि ये क्या है इवन नंबर है माइनस में, है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये है ना, ये हमारा इवन नंबर था तो इसलिए क्या हो गया, इवन नंबर होते हैं तो माइनस वन की पावर मैंने भी बताया था क्या होता है प्लस वन हो जाता है, तो ये वन हो गया तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई किया था इधर माइनस 2 आ जाएगा, इसलिए हम इधर बी को किससे रिप्लेस कर देते हैं माइनस बी से, तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाता है। अब नेक्स्ट है ऐसे ही, इसके बाद में अभी देखो इन दोनों में से ये निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास में ये चीज आ चुकी है, ये वाला फॉर्मूला, इसका मान लो x, ये हो गया मेरा y, है ना। अब इधर देखो, अब नेक्स्ट है a प्लस बी डॉट a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, देखते हैं क्या निकल के आते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमारे पास तो ये है, तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस बी डॉट, ये चीज लिख दूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर वही मल्टीप्लीकेशन वाला, है ना, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, फिर ये ऐसे ऐसे इससे तीनों से, a इससे होगा तो a क्यूब आ जाएगा, प्लस ये इससे होगा 2a स्क्वायर आ जाएगा, ये है ना 2a स्क्वायर, b ये इससे होगा तो प्लस a बी स्क्वायर, ये इससे होगा तो प्लस बी ए स्क्वायर, ये इससे होगा प्लस 2a बी स्क्वायर, ये इससे होगा तो प्लस बी क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी क्यूब। तो हमारे पास में देखो जो सिमिलर है उनको ऐड कर देंगे, देखो ये ए स्क्वायर, ये बी 2, है ना, 2a स्क्वायर बी, और ये है ना ए स्क्वायर बी, ये भी इंटरचेंज हो सकते हैं यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 3, यानी ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ये दोनों हट गए 3 आ गया, फिर ये देखो ए बी स्क्वायर और ये भी ए बी स्क्वायर 2ab, तो कितना रहेगा 3ab स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब। अब वही इसको क्या मान ले जेड, और इसको ये भी क्या है जेड है, तो क्या आ जाएगा जेड डॉट जेड स्क्वायर, कितना जाएगा जेड की पावर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा जेड की वैल्यू पुट कर दो, यानी a प्लस बी की पावर क्यूब, यानी a प्लस बी का क्यूब जो होता है फॉर्मूला मेरा ये होता है। इजी, ध्यान तक आ गया। नेक्स्ट है इधर देखो, मैंने इधर क्या बताया था कि इधर a प्लस बी है और मुझे a माइनस बी लगा बनाना है, तो मैं क्या कर देता हूँ b की जगह माइनस बी कर देता था, क्या कर देता था b की जगह माइनस बी। अगर मुझे ये a प्लस बी का क्यूब है इधर, तो मैं b की जगह क्या कर दूं माइनस बी कर दूं,
रिप्लेस कर दूं तो मेरा फॉर्मूला वो बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये डायरेक्ट लर्न करने का तरीका है ना, निकालने का तरीका नहीं है ना। निकालना ऐसा ही है, मल्टीप्लाइकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन से है ना। तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक मैंने कर लिया, तो अब उसके बाद में आप कर सकते हो, है ना। तो इधर क्या जाएगा माइनस, इधर क्या जाएगा माइनस, माइनस वाली वैल्यू इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में, तो ये स्क्वायर प्लस वाला रहेगा, ये फिर माइनस में आ जाएगा, और ये है ना ऐसे ही करेंगे, जो भी माइनस माइनस के साइन होंगे वो सारे माइनस के हो जाएंगे, है ना। और यदि ये माइनस, ये जो इधर वाले से माइनस से मल्टीप्लाई होगा वो सिर्फ प्लस रह जाएगा। तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो मैं बता रहा हूँ, करने का तरीका मैंने बता दिया। इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, है ना, और फिर सॉल्यूशन करना है मल्टीप्लाई वाला। अभी इधर देखो हमारे पास क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, b को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस b से। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है वो देखो, ये जगह a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। b को किससे कर दिया मैंने, माइनस b से, है ना। तो ये तो प्लस लगा के इधर माइनस b कर दो, चाहता है ब्रैकेट ले लो, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, वही सेम है, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। b की जगह क्या लग दिया, माइनस बी, जहां जहां पे b है ना माइनस बी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस बी, कोई पावर नहीं है, वन है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इधर बी स्क्वायर है, ध्यान रखना, है ना। तो ये स्क्वायर है, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है। और ये क्यूब है, माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस, यानी ये तो प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a² बी, है ना, प्लस 3ab² प्लस, और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस बी क्यूब, इतना ध्यान तक आ गया। अब नेक्स्ट है, इसके बाद में इजी है। अब इन्हीं के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं, वो हम करेंगे, है ना। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारा लॉ था ना उससे, यानी फास्ट मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, है ना, फास्ट मल्टीप्लिकेशन बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। अब मैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो यानी कि मान लीजिए कोई मेरे पास में वैल्यू है जैसे 99 इंटू, उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 11 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। 99 इंटू 101 से करना चाह रहा हूँ। 99 को किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, 1001 से करना चाह रहा हूँ। इसका एक तरीका होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ से बहुत इजी हो जाते हैं और फास्ट हो जाते हैं। कैसे, 99 इंटू ये कैसे 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, बहुत इजी हो गया, है ना। अभी तो मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, है ना। इसका एक और शॉर्ट तरीका आएगा, वो देखो, ये अभी देखो ये इससे किया तो क्या था, 990 प्लस 99, है ना, क्लियर, कितना इजी हो गया। अब इसमें इसको ऐड कर दो, 9 18, है ना। तो हमारे पास में ये इधर और चल जाएगा 1, है ना, तो कितना गया 9, और ये हो गया 9 18, 1 हो गया, तो ये गया 1089, 1089। इसका और भी इजी है, कैसे, अब देखो अभी तो ये 99 था, कैसे था, 99 था। अब इसका एक और, मान लीजिए मेरी भी 2 डिजिट नहीं है, मेरी तो बहुत सारी डिजिट है, लंबी खिंचती जा रही, तो मैं क्या करूँ, ए बी सी डी, है ना, ऐसे मेरी डिजिट है, और डॉट 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 करके ऐसे होती जा रही है। मैंने 4 ले ली सपोज, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो इसका बेस्ट तरीका है, कैसे, इधर जो है फर्स्ट में, है ना, क्या करना है, 0 लगा दो, और फिर इधर से चालू कर दो, ए बी सी एंड डी,
क्लियर? जो भी वैल्यू होगी अब इनको ऐड कर दो, ए आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ये बी प्लस सी हो जाएगा, ये सी प्लस डी हो जाएगा, और ये अगर इधर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम इधर जीरो मान लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जीरो। ठीक है, तो अब कोई भी वैल्यू है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें कर लेता हूँ, जैसे 1 3 2 1 इंटू 11 करना है ना। क्या किया, इधर जीरो लिया, ये ए बी सी डी है ना, तो इधर 1 2 3 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, इधर जीरो, इधर आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे 11 पे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1 4 5 3 0। ये किसका हो गया? 11 का। ऐसे इजी था, है ना। अब नेक्स्ट है इसका, देखो ये है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ से फॉलो करते हैं। कैसे? 9 9 इजी है बहुत, 100 प्लस 1 कर दिया तो ये देखो कितना इजी हो गया, 9900 आ जाएगा, फिर प्लस में 99 आ जाएगा, यानी 9999 आंसर। कितना इजी था, 9900 प्लस 99 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 9999। इजी था ना। अब इसी को मैं क्या करूं, एक इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लूं। मान लीजिए मेरे पास में ये नहीं है 9 है, ए बी सी डी से 4 है, और भी संख्या है बहुत सारी, तो मैं क्या ले लूं, ए बी सी डी, है ना। अब मेरे पास में इधर देखो 10 था, इधर क्या है 100 है, अगर 10 था तो इधर जीरो लगाया था, और इधर 2 जीरो है 2 जीरो है, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा 2 जीरो लगानी पड़ेगी मुझे, ऐसे, है ना बच्चों। इजी है। फिर ए बी सी आर डी, ए बी सी डी, जो भी वैल्यू होगी इनको ऐड कर दो, है ना। यानी ए बी आ जाएगा, या ए प्लस सी हो जाएगा, ये बी प्लस डी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। यानी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल यही ले लेते हैं, ऐसे, है ना। अगर ये है तो आंसर क्या आएगा 1 3 2 1 है ना। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे इससे करना है, तो 2 जीरो इधर लगाए, 1 2 3 1 ऐसे लिया, और फिर मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 4 3 3 1, करके देख लेना, यही आंसर आएगा। यानी हमारे पास में ये आंसर आ गया। ऐसे और जो क्वांटिटी आती जाएंगी 1 0 0, यानी जितने जीरो इधर हम लगेंगे ऐसे, यानी पता चल रहा होगा जितने जीरो हम से बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे ये जो है जीरो इधर शिफ्ट होते जा रहे हैं। 2 लगाए, है ना, इधर तो 2 आ जाएंगे। अब 3 लगाएंगे इसमें, तो इसको कैसे करेंगे, इधर 9 9 इंटू डॉट में, है ना, 1000 प्लस 1, ये तो और इजी हो गया। इसको तो वैसे ही कर सकते हैं, 9, है ना, 9 3 बार जीरो आ जाएंगे इसमें, और प्लस 9 9, तो ये वैल्यू क्या आ रही है 99099। इजी था। और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सा है इस वाले के लिए, है ना। इस वाले के लिए देखो मैं इधर ले रहा हूं, है ना। हमारे पास में क्या है, ए बी सी डी, ऐसे था। तो अब मेरे पास से इधर 2 है, तो इधर, है ना, 3 है, तो 1 2 3, तो यहाँ से ए, है ना, फिर बी सी और डी, ऐसे ले लेंगे। और फिर ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए प्लस डी, और फिर ये बी सी डी, यानी इस तरह एडिंग हो जाएगी, यानी ये
इजी, सारे के सारे आप एग्जाम्पल इस तरह करके देख सकते हो कि इनके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इजी था सारे के सारे। ये है फास्टिंग मल्टीप्लाइकेशन, है ना, फास्टिंग यानी फास्ट कर सके हम मल्टीप्लाई। अब मैं इसके रब कर रहा हूँ। अब जो हमने पहले आइडेंटिटी सीखी थी ना, फॉर्मूलेस, वो अब काम आएंगे, वो भी बहुत ईजी है। देखो अब एक और आइडेंटिटीज थी, है ना, हमारे पास में, जैसे कि ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी? वो है इसको इससे मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे किया माइनस ए बी आ जाएगा, इसको इससे किया प्लस ए बी आ जाएगा, या बी ए आ जाएगा, है ना, ऐसे ले रहे हैं ना, बी ए आ जाएगा, वो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है ना। और इसको इससे किया तो ये माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। और ये देखो ये क्या है, ए बी है, मैंने डायरेक्ट लिखा था जो, है ना, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये क्या है प्लस में, आपस में क्या आ जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, ये कैंसिल हो गए। अब क्या बच रहा है इधर, सिंपल ये माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ ये, इजी ना। अब ये जो वैल्यू है ना, इस तरह की कोई वैल्यू आती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इजी था। यानी कहने का मतलब है बहुत इजी न्यूमेरिकल होंगे अब फास्ट वाले। और दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर था। और इधर माइनस आ जाता था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता था, ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता था, है ना। और a प्लस बी को क्यूब हो जाता था, वो भी अपन ने किया है ना, तो वो भी अभी पहले इसका सीख लो, है ना, वो भी करेंगे। अब कोई वैल्यू मेरे पास में इस तरह की है, जैसे कि ये 95 इंटू 105, कुछ समझ में आ रहा है, इजी हो गया ना क्वेश्चन। 95 इंटू 105 है, क्योंकि सर इसको मल्टीप्लाई करो तो सोच में पड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, इतनी जरूरत ही नहीं थी। क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं, इधर देखो 100 माइनस 5 100 प्लस 5, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, यानी 100 स्क्वायर प्लस, है ना, माइनस 5 स्क्वायर, है ना, 100 का आ जाएगा 10,000 माइनस 25, यानी 10,000 में से हमें सिर्फ 25 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, इतना सा था। क्लियर। और ऐसे अगर 50 है ना, 55 और 45 हो तब भी कर सकते हैं, है ना। यानी जो डिजिट्स इधर वाले होते हैं उनको स्क्वायर करना इजी होता है ना, जो जीरो होती है इधर, तो वो वाली टर्म्स में हम इनको ऐसे तोड़ सकते हैं, इजी हो जाता है। अब जैसे ये है, ये वाला मुझे क्या करना है, इसमें 108 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, 108 का स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, इजी है, कैसे कर सकते हैं, 100 प्लस 8 का स्क्वायर, कितना इजी हो गया। इधर देखो, इधर क्या आ जाएगा, 100 स्क्वायर प्लस 2 a 100 b यानी कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 100, यानी a क्या है 100, b क्या है 8, यानी 8 का स्क्वायर 64, यानी कितना, यानी इसको स्क्वायर करते तो बहुत टर्म पे होता है, 3 बार करना पड़ता है ना, तो ये देखो फटाफट हो गया, यानी 10,000 प्लस ये कितना हो गया, और इंटू 8 हो रहेगा इधर, इंटू 8, क्योंकि 2ab होता है ना इसलिए, है ना। तो अभी हो गया 1600, यानी 16 प्लस 8 8 से 64, देखो ये इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा,
यानी कितना हो गया, बहुत इजी हो गया, यानी 16641, यानी 11,664। कितना इजी हो गया, है ना। यानी ये जो डिजिट है जीरो से यानी 1 से लेकर 9 तक हो सकती है ये वाली डिजिट बी, है ना। और इधर देखो इसके अंदर जैसे कि 90 के आसपास है या 50 है ना, उससे पहले वाली डिजिट समझ में आ रहा होगा, जैसे 91 हो गया, 92 हो गया, जैसे कि 93 हो गया, 93 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, क्यूब वाला भी करेंगे, क्यूब वाला भी हो जाएगा उसी फॉर्मूले में, इसी को वैसे क्यूब में ये हो जाएगा, है ना, ए ये हो जाएगा बी, वैल्यू पुट करी और आंसर। अब ये हो गया 93, तो कितना हो गया 100 माइनस 7 का स्क्वायर, ए कितना हो गया 10,000 माइनस 2, ए 100, 200 इंटू 7 14, 1400 प्लस 7 7 जा 49, है ना, यानी 49 141, यानी 11,400, है ना, 49, यानी 11449। कितना इजी था, मुंह जवानी हो जाता है ना। ये सारी क्या है, फास्टेस्ट मल्टीपल, है ना, जिनको हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, यानी ऐसे फॉर्मूले ऐसे हैं कि जिनसे हम मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं बहुत, क्योंकि डिजिट में आ जाते हैं ये 10 वाली डिजिट बने 10 100 1000 इनकी डिजिट में आ जाते हैं, है ना। तो उनसे क्या होता है, ये फॉर्मूले हमारे, है ना, बहुत मल्टीप्लाई करना बहुत क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ मल्टीप्लाई वाली, और हमारा फॉर्मूला पूरा का पूरा कंप्लीट, यानी हमारे वैल्यूज जो होती हैं वो फाइंड आउट हो जाती है ना, इजी था। अब ऐसे ही क्यूब का भी हो सकता है ना, क्यूब का आप लोग खुद निकालना, क्लियर, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, है ना। इधर हो जाता है a प्लस बी का क्यूब, है ना, जैसे कि एक 108 है तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 8 का क्यूब, ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर बी प्लस, है ना, सॉरी 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3, है ना, ए स्क्वायर पहले लिया है तो फिर 3 बी स्क्वायर, है ना, ए और प्लस बी क्यूब, ऐसे उस फॉर्मूले में, और फिर माइनस में बी को रिप्लेस कर दो माइनस बी से, तो हमारे पास जो माइनस वाला होगा वो इस वाले में यूज कर सकते हैं, 100 माइनस 7 की पावर क्यूब वाले में। कितना इजी है, फटाफट फटाफट हो जाता है। तो ये मैं रब कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा एरिया, बच्चों एरिया, एरिया एरिया में पता है, ये देखो ये हमारी विड्थ होती है, इसे मान लिया v, और ये मेरी हाइट होती है a, तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है a इंटू बी, और यूनिट अगर ये मीटर है ना, तो ये हो जाता है मीटर स्क्वायर, है ना, जो भी होता है यानी यूनिट स्क्वायर हो जाता है, UNIT यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी वो क्या हो जाती है, यूनिट स्क्वायर में हो जाती है। अब मैं एक न्यूमेरिकल टाइप का ले रहा हूँ क्वेश्चन एग्जांपल, मान लीजिए मुझे क्या निकालना है, ये जो अंदर वाला एरिया है इसका एरिया फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों, है ना, और ये जो डिस्टेंस है मेरी यहाँ से यहाँ तक ये m है, और यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये भी क्या है m है, ये भी m है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक मेरी क्या डिस्टेंस m है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी डिस्टेंस क्या है मेरी m है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस मेरी क्या है n है ना। बहुत इजी एरिया, ध्यान रखना, जैसे अभी वो मल्टीप्लाई वाला किया था ना वैसा ही है एक तरह से। अभी देखो मुझे आउटर पार्ट का एरिया निकालना है, तो आउटर पार्ट का तो ये हो गया,
ए और बी, ये मान लूँ मैं पूरा, है ना, ए, ये पूरा कैसे हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक होगी डिस्टेंस, है ना, इधर तक, तो ये क्या हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी, है ना बच्चों। और ये वाली भी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक m प्लस n हो जाएगी, हो जाएगी। तो एरिया क्या होता है ना, आउटर पार्ट क्या हो जाएगा, ये m प्लस n मल्टीप्लाई m प्लस n, ठीक है, आउटर पार्ट का एरिया हो गया ये मेरे बच्चों। क्योंकि इतनी वैल्यूज, है ना, ये जो m यहां से यहां तक जो डिस्टेंस थी, ये m, ये इसमें क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो गई, ये हो गई m प्लस n, ये n थी तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस और ऐड हो गई m प्लस n, तो ये हो गया मेरा b और ये हो गया मेरा a। तो a इंटू बी क्या होता है, एरिया। अब इसको मैं वही डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूँ तो m स्क्वायर, यह जाएगा प्लस m n, यह जाएगा प्लस n m, और ये इससे हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, तो क्या जाएगा m स्क्वायर, ये वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या जाएगा m n, तो प्लस ये और ये सिंपल एक है तो आ जाएगा 2m n प्लस n स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब ये देखो, ये किसका आ गया, आउटर पार्ट का। अब मैं चाहता हूं कि इसका निकालना मुझे, इसके दो तरीके हैं, बहुत इजी है ना, चालू करो। अभी देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये है ना, यहां से यहां तक मेरी n थी, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, m है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, m है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, इधर तक, यहां से यहां तक, ये हो जाएगी मेरी n माइनस m मेरे बच्चे, हो जाएगी ना, n में से इतना सा माइनस कर दो बस, एरिया, है ना। और ऐसे ही इसके साथ हो जाएगी, ये वाला भी कितना हो जाएगा एरिया, n माइनस m, तो ये एरिया आ जाएगा, यानी इनर पार्ट, एरिया ऑफ इनर पार्ट क्या जाएगा, ये हो गया मेरा n माइनस m और डॉट में n माइनस m, ठीक है। फिर वही डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो n स्क्वायर, इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे, है ना, ये इससे माइनस m, है ना, n m आ जाएगा, n m, और ये है ना, ये इधर ये डॉट है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, है ना, मल्टीप्लाई, ये इससे करेंगे तो माइनस m n, ये इससे करेंगे तो प्लस m स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, प्लस में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2nm प्लस n स्क्वायर, ये किसका आ जाएगा, ये जो हमारा इनर पार्ट है इसका एरिया जाएगा। इसको एक और तरीके से हम, है ना, कैलकुलेट कर सकते थे, दूसरे मेथड से भी बहुत ईजी होगी। अभी देखो, ये जो एरिया है मेरे पास में, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये एक तरह से ऐसा एरिया हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरी n हो गई, और ये जो पार्ट था मेरा इतना सा, ये हो गया मेरा n। इस छोटे से पार्ट का जो एरिया है, यानी ये वाला एरिया जो होगा, है ना, ये यहाँ तक ध्यान रखना, ऊपर तक नहीं, ऊपर तो m हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो ये हो गया एरिया, हो जाएगा इसका कितना, m इंटू n एरिया। ऐसे कितने पार्ट होंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, है ना, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 पार्ट। तो इन 4 पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 4m n और mn हो जाएगा, है ना, इजी है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना था, इनर का, इजी। मेरा आउटर का क्या था, ये था, है ना,
इसका से मैं ये बाहर बाहर वाला एरिया यदि सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इतना वाला ये जो वाला पार्ट ये यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये इनर वाला रह जाता है ना। क्या कर सकते हैं, इक्वेशन x माइनस इक्वेशन y, ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ, है ना, ये वाला पार्ट। एरिया ऑफ ट्रैक बोल दो, ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक, RACK, एरिया ऑफ ट्रैक। कितना हो गया 4ml। ये माइनस सी कर दूं मैं तो ये देखो +2 है, इधर क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो -4ml आ जाएगा ना, तो क्या बचेगा -2nl बचेगा। क्या बचेगा -2nl, यानी यही आंसर आएगा। देखो n स्क्वायर ये ना 2 से इधर ये -4 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इधर -2 बचेगा, तो ये -2 मैंने इधर, यानी ये न्यूमेरिकल भी हमारा फुलफिल हो गया। कैसे, मल्टीप्लाई वाले मेथड से, है ना, बहुत इजी था, है ना, इजी। तो सारे न्यूमेरिकल भी ऐसे ही कुछ है ना, तो बाकी न्यूमेरिकल आप, है ना, हम कर सकते हैं। तो बहुत इजी है सारे के सारे, यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने सीख लिया, मल्टीप्लाई वाला सीख लिया, है ना, फास्टेस्ट मेथड सीख लिया, है ना, और इनकी आइडेंटिटीज सीख ली, है ना। ओके।